मुहूर्त ट्रेडिंग एक ऐसी टाइम है, ऐसी क्षण है जहां पर सोचते हैं लोग कि महालक्ष्मी का एक वरदान है। इस टाइम में आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका वेल्थ बहुत गुण ज्यादा हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न दे सकते हैं आपको। सो ऐसे टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये मुहूर्त ट्रेडिंग टाइम पे एटलीस्ट दिवाली स्टॉक्स जो है, दिवाली पीक 2025 ऐसे में संवत 2082 में हम लोग ऐसे कुछ स्टॉक आपको देने वाला है, दिखाने वाला है, जो स्टॉक आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। So before going anything, this video is only for educational purpose. No buy sell recommendation before investing. Please consult yourself or your advisor. Past return cannot guarantee future performances. Come to the most important point, that is today I'll discuss very interesting 7 stock that having huge potential capability. ये स्टॉक डिफरेंट सेक्टर के अंदर है, जैसे ऑटो सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि डेटा सेंटर सेक्टर, जैसे कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। सो डिफरेंट एरिया का कुछ ऐसे ही गिनी चुनी स्टॉक्स है जो स्टॉक आपको ह्यूज रिटर्न दे सकते हैं। सो अराउंड विद इन 1 ईयर दैट मे गिव यू गुड रिटर्न। फाइन, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा स्टॉक है। सो आज का वीडियो पहला जो स्टॉक है, इनका नाम है अनंतराज, वन ऑफ द मोस्ट वेरी गुड कंपनी। दिस कंपनी वर्किंग ऑन डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी डिफरेंट मल्टीपल एप्लीकेशन साइड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग को काम कर रहा है। गूगल के साथ इनका एक एडजस्टमेंट हुआ है, एक मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, और इनके साथ साथ कंपनी का जो मार्केट कैप है अराउंड 23,000 करोड़ मार्केट कैप वाला कंपनी। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 51। कंपनी फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल से अच्छा है इनका बिजनेस। सो डेटा सेंटर जितना भी इंप्रूवमेंट होते जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी एसोसिएशन होगा, जितना भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव रहेगा यहाँ का ऊपर, उतना ही ये सब कंपनी अच्छा करेगी। इन सब डेटा सेंटर कंपनी के ऊपर सबसे बेहतरीन कंपनी अनंतराज है। इन फ्यूचर में ये कंपनी अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अनंतराज को जो है, जो मैं सोचता हूँ, ये पहले रियल एस्टेट कंपनी था। इन लोगों का पास ऑलरेडी बहुत सारे लैंड है और डेटा सेंटर काम करने के लिए पहला आपका जो कंडीशन है, यह है बहुत सारे लैंड की जरूरत पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर, कूलिंग सिस्टम, इनके साथ साथ जो हाइब्रिड सिस्टम, इनके साथ इनका जो डेटा सेंटर, इनके साथ जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, पावर ग्रिड, एवरीथिंग रहना है। सो नेचुरली ये जो इंपॉर्टेंट सिटीज है, जैसे कि चेन्नई पे इनका स्पेसेस है, दिल्ली में इनका स्पेसेस है, महाराष्ट्र पे इनका स्पेसेस है। सो नेचुरली दे हैव वेरी गुड पोटेंशियल कैपेबिलिटी। सो ये आपका होगा पहला कंपनी। दूसरा कंपनी पे आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी। मैं जो सोचता हूँ दूसरा कंपनी के बारे में, वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स। ये टोटल डिफरेंट कंपनी है। ये है कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के। ये कंपनी 6 कंट्रीज के अंदर सिचुएटेड है, मतलब ह्यूज लेवल का इनका सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इनका स्पेशलिटी जो है डोमिनो पिज्जा इनके साथ है, पोपेज इनके साथ जो है, डनकिन, सो इनके ऊपर काम करते हैं। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं जो सोचता हूँ ये है जीएसटी 2.0। इनके अंदर जिस तरह का जीएसटी का वैल्यूज है, मतलब है रेट डिक्रीज किया है, इनका डायरेक्ट इंपैक्ट इन सब कंपनी के ऊपर पड़ेगा और जुबिलेंट फूडवर्क के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। नंबर 1 साइड यह है कि जितना भी इन लोगों का जो लोग काम करते हैं, सैलरीज पीपल्स है, इन लोगों का टैक्स कम हो गए। सो नेचुरली दे हैविंग some cash in their hand. So this is a plus point. So इन लोग क्या करेगा, तो कुछ प्रोडक्ट खरीदेंगे, इन लोग कुछ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को परचेस करेंगे, उनके साथ साथ जीएसटी भी कम हो गया। सो दोनों मिलके एक फैंटास्टिक जगह दे गया है। कंपनी जो अल्टीमेटली इनका जो मार्केट कैप है 40,000 करोड़ मार्केट कैप वाला लार्ज कैप कंपनी है। इनका पी वेरी हाई है 149, लेकिन सब कुछ पी के ऊपर डिपेंड नहीं करते। इनका जो बिजनेस है ये अच्छा है। जीएसटी 2.0 इनको और भी स्टिमुलेट कर। कंपनी पे आ जाते हैं। ये कंपनी क्या नाम है, ये कंपनी मेटल के ऊपर काम करते हैं। मेटल क्यों मैं बोल रहा हूँ, अभी रिसेंट जो एम्बार्गो आया है, यह है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ये यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कुछ रेगुलेशन लेके आए, जैसे चाइना के ऊपर एडिशनल टैरिफ चार्ज किया है, इतना 100% एडिशनल चार्ज किया है। और इनका अल्टीमेट इम्पैक्ट, इनका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है, ये इम्पैक्ट टोटली मेटल सेक्टर और रेयर अर्थ सेक्टर जो है चाइना का, ये टोटली डिस्टर्ब कर दिया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। सो नेचुरली होल वर्ल्ड नाउ कमिंग टू द इंडिया के ऊपर रहे और
अभी इंडिया का जो लिथियम आयन का जो बैटरीज है, डिफरेंट जो प्रोडक्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर मेटल जो डिमांड है ज़्यादा होगा। और हिंदुस्तान कॉपर विद इन 6 मंथ इनका रिटर्न भी अनबिलीवेबल लेवल दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, इनका डिविडेंड लेवल 30% अबव डिविडेंड दे रहा है कंपनी। कंपनी प्रेजेंटली 33,000 करोड़ वाला कंपनी है। कंपनी का पी है 67.1, दैट इज नॉट मच नॉट लेस सिचुएशन है। इनका ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, दैट इज फैंटास्टिक कंपनी। इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए तो आपका रिटर्न लॉन्ग रन में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा, इनके साथ साथ आपका डिविडेंड भी अच्छा मिलने वाला है। Come to the next point, that is our fourth company. This is very interesting company and totally different. कंपनी का नाम क्या है, क्या काम करता है, कहाँ पर काम करता है? कंपनी बेसिकली काम करता है ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मैंने चुनने के पहले सोचा था, क्योंकि अभी मैक्सिमम सिचुएशन चाइना के अंदर जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का हैम्पर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन चाइना मैक्सिमम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका पे। अब अमेरिका चाइना का जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर 100% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया। मतलब कोई भी प्रोडक्ट $100 का जो था ये अभी यहाँ पर $200 में मिलने वाला है यूएसए पे। तो नेचुरली दे विल नॉट परचेस फ्रॉम चाइना। सो सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन विल बी इंडिया। वाई? बिकॉज इंडिया का चीप लेबर है, इंडिया का जो प्रोडक्ट है वेरी चीप है, इनका जो फंक्शनलिटी ये भी अच्छा है, एक्सपोर्ट क्वालिटी इज सुपर। सो नेचुरली दे विल इंटरेस्टेड इन इंडिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी अब मैं जो कंपनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ, कंपनी नाम है फीएम इंडस्ट्री। ये फीएम इंडस्ट्री ये कंपनी ऑटो पार्ट्स, स्पेशली लाइटिंग, ये सब के ऊपर काम करता है। 5,200 करोड़ इनका मार्केट कैप है। पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.5 और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27। रिटर्न कंपनी है ऑटो पार्ट्स कॉन्सेंट्रेट किया है। कंपनी का पी 24.5 है, मतलब अंडर वैल्यूड है। इट्स प्रेजेंट सिचुएशन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फैंटास्टिक, 27 इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 21, बोथ आर fantastic. In that situation, I think VM Industries having huge potential capability to give you a good return within 1 year. Come to the next point, that is our fifth company. Fifth जो कंपनी, इनका नाम क्या है? ये कंपनी कहाँ पर काम कर रहा है? ये कंपनी काम कर रहा है डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस पे, क्लीन एनर्जी पे। ये कंपनी अल्टीमेटली फ्यूचर में एक्सीलेंट कर सकता है, लेकिन उनके साथ साथ वेरी रिस्की भी है। ये कंपनी का नाम क्या है? इम्टा टेक्नोलॉजी। ये कंपनी बेसिकली इन एरोस्पेस के ऊपर काम कर रहा है, डिफेंस के काम कर रहा है। इनका जो स्पेशलिटी, इसरो के साथ भी ये कंपनी काम कर रहा है। इनके साथ साथ बहुत सारे कंपनी जैसे DRDO सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपनी इनके साथ काम कर रहा है। क्रायोजेनिक रिसर्च लेबोरेटरी इनका पास है, मतलब 273 डिग्री माइनस टेम्परेचर के ऊपर जो सब मशीन्स काम करते हैं इनके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि स्पेस में ऐसी टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में चलने वाला जो इंजन है इसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है इसरो के साथ एक साथ मिलकर। इनका मैनेजमेंट वेरी पॉजिटिव है। स्टिल कंपनी अभी तक कुछ ज्यादा रिटर्न नहीं दिखा पाया, लेकिन मैनेजमेंट इज वेरी बुलिश। कंपनी बेसिकली मार्केट कैप है 6,000 करोड़, मतलब मिड कैप लेवल कंपनी है। इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 96। ये कंपनी फ्यूचर में भी एक्सीलेंट कर सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट 6 कंपनी के ऊपर। ये कंपनी भी फैंटास्टिक है। ये कंपनी बेसिकली जो काम कर रहा है इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर, ये कंपनी काम जो है ये है डेटा सेंटर के साथ काम कर रहा है। ये कंपनी नॉट ओनली डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम। दिस कंपनी नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सेमीकंडक्टर के अंदर भी ऐसा ऐसा आने वाला है। दिस कंपनी वर्किंग ऑन डिजिटल सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर काम करता है। कंपनी है 10,000 करोड़ का मिड कैप लेवल का कंपनी है। कंपनी का पी है अराउंड 35.6, इंडस्ट्रीज पी से कम है, मतलब अंडर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29.8 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज अनबिलीवेबल 44.2, दैट इज फैंटास्टिक। सो मैं जो सोचता हूँ ब्लैक बॉक्स ये कंपनी का नाम है। ये कंपनी फ्यूचर में आपको एक्सीलेंट रिटर्न दे सकता है और इस मुहूर्त ट्रेडिंग में ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न दे जाएंगे। आ जाते हैं हम लोगों का लास्ट कंपनी, 7th कंपनी के बारे में आपको बोलने जा रहे हैं। ये भी एक्सीलेंट कंपनी है। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहा है, स्वेज के ऊपर काम कर रहा है, वाटर प्यूरिफिकेशन पर काम कर रहा है। ये कंपनी एक्सीलेंट लेवल कंपनी। वाटर ट्रीटमेंट इन दैट सिनेरियो इज वेरी क्रूशियल। ये वाटर तो सभी जगह पे वाटर है, लेकिन क्लीन वाटर, प्यूरिफाइड वाटर मिलना बहुत मुश्किल है। Within 10 to 12 years, 50% Indian will not get a purified water. That is a very crisis point.
एंड ये कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया का नहीं है, होल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है. इन दैट सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर विल गिव यू वेरी गुड रिटर्न विद इन 5 to 10 years. सो कौन सा कंपनी के बारे में मैं बोल रहा हूँ? कंपनी का नाम है डेल्टा वाटर. डेल्टा वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फैंटास्टिक कंपनी है ये. कंपनी फ्यूचर में भी एक्सीलेंट कर सकता है. प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वेरी गुड. कंपनी बेसिकली काम जो कर रहा है वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन कर रहा है. मतलब जो समुद्र का जो वाटर है, नमकीन जो वाटर है, इनको प्यूरिफाई करके पीने के जैसे लायक बनाने की कोशिश कर रहा है. ये कंपनी डिफरेंट एंगल से काम कर रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर डिटेल्स जो काम है ये कर रहा है. कंपनी इमीडिएटली 1200 करोड़ का वेरी नैनो कैप कंपनी है. इनका पी है 20, मतलब अंडर वैल्यूड है. ये कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25.2 and the promoter holding is more than 70%, 71.9% promoter are holding that particular stock. मतलब कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं. आज के लिए ये डिटेल्स 7 स्टॉक के मैंने डिस्कस किया. ये स्टॉक मुहूर्त ट्रेडिंग में एक्सीलेंट रिटर्न दे सकते हैं. मतलब नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर आपको वेरी गुड रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रहती है. क्यों? नंबर 1 इज अंडर वैल्यूड, नंबर 2 इज इनका बिजनेस फैंटास्टिक है, नंबर 3 ऐसी भी कुछ कंपनी जो वैल्यूएशन हाई है लेकिन जिनका बिजनेस एक्सीलेंट होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है. सो आई थिंक दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी. आज के लिए कंप्लीट. नेक्स्ट डे आपसे